हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या आपके पास अपना कोई लक्ष्य या कोई ध्येय है? आपका कोई ध्येय होना जरूरी है, क्योंकि बिना किसी मंजिल के उस पे पहुंचना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह किसी जगह पे बिना जाए वहां से वापस आना। जब तक आपके पास कोई निश्चित, साफ सुथरा, क्लियर, निर्धारित लक्ष्य नहीं है, आप अपनी योग्यताओं को, अपनी काबिलियत को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेवजह भटकने से, बिना किसी मकसद के भटकने से आप किसी मंजिल को नहीं पा सकते। इसके लिए आप में एक मकसद होना, एक लक्ष्य होना, एक ध्येय होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका अपने और अपने ध्येय के बारे में क्या विचार है? क्या आपके विचार स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, या अभी भी कुछ धुंधले हैं? क्योंकि ध्येय या लक्ष्य के बिना वैसे ही है जैसे बिना मार्गदर्शक के जहाज। हर कोई उसे बहाएगा, चलाएगा नहीं। हर कोई निराशा, पराजय और विषाद के किनारों को प्राप्त होगा। इसलिए मैं आपसे दोबारा ये सवाल पूछता हूं दोस्तों, आपका अपने और अपने ध्येय के बारे में क्या विचार है? क्या आपके विचार स्पष्ट हैं या अभी भी कुछ धुंधले हैं? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपका अपने और अपने ध्येय के बारे में क्या विचार है? क्या वो स्पष्ट हैं या अभी भी कुछ धुंधले हैं? एक साइंटिस्ट ने कुछ तितलियों पे, बटरफ्लाइज पे एक एक्सपेरिमेंट किया। ये तितलियां अपने सामने वाली तितली को ब्लाइंडली फॉलो कर रही थी, अंधानुकरण कर रही थी। साइंटिस्ट ने एक गुलदस्ते के चारों ओर इन्हें बड़ी सावधानी से इस तरह अरेंज किया कि सबसे आगे वाली तितली सबसे पीछे वाली को छूती हुई पूरा एक सर्कल बना रही थी। गुलदस्ते के सेंटर में उसने एक फल रखा था जो कि इन तितलियों का आहार था। तितलियां उस गुलदस्ते का चक्कर लगाने लगीं। घंटे, दिन और रात गुजरते गए और वो चक्कर लगाती रहीं, उस सर्कल में घूमती रहीं। पूरे 7 दिन और 7 रातों तक वो उस गुलदस्ते के चारों ओर घूमती रहीं। आखिर में वो भूख और थकान से चूर होकर मर गईं। 6 इंच से भी कम दूरी पे भरपूर भोजन रखे होने के बावजूद सारी तितलियां भूख से मर गईं। क्योंकि उन्होंने एक्टिविटी में, गतिविधि में कार्य संपन्नता का भ्रम पाल लिया था। उन्हें लगा कि चारों ओर घूमने से ही उनका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं था, वो बेकार की मेहनत थी। इट वॉज जस्ट लेबर। क्योंकि गतिविधि में कार्य संपन्नता का भ्रम पाल लेना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। आप अपनी मंजिल पे पहुंचते ही नहीं। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वो समझते हैं कि यूं ही कुछ करते रहना, एक्टिविटी करते रहना, किसी गतिविधि में शामिल होते रहने से उनको अपनी मंजिल मिल जाएगी। इस तरह का ये भ्रम पाल लेते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जिंदगी के खजाने से बहुत कम उन्हें हासिल होता है, बावजूद इसके कि बेशुमार खजाना उनकी पहुंच में है, लेकिन वो इसका बहुत कम भाग हासिल कर पाते हैं, क्योंकि वो बिना कोई सवाल पूछे, अंधे होकर भीड़ का एक वृत्त में, एक सर्कल में अनुसरण करते रहते हैं जो कहीं नहीं ले जाता। उनके पास विधियों और प्रणालियों को अपनाने का सिर्फ एक ही कारण होता है। यह हमेशा से इसी तरह होता आया है, बस हम भी वही कर रहे हैं। इसे कहते हैं ब्लाइंड फॉलोइंग, अंधानुकरण। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि देयर आर वेरी फ्यू लीडर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉलोअर्स। सही माने में लीडरशिप करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग भेड़ चाल में विश्वास रखते हैं, वो फॉलो करने में यकीन रखते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उनमें से नहीं हैं जो भेड़ चाल में विश्वास रखते हैं।
हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जिंदगी में जो लोग कामयाब नहीं होते, क्या वो असल में नाकामयाब होने की योजना बनाते हैं? दरअसल प्रॉब्लम है दोस्तों कि वो किसी चीज की भी योजना नहीं बनाते, कोई प्लान नहीं बनाते। ध्येय इतने महत्वपूर्ण होने पर भी सिर्फ 2% लोग ही अपने ध्येयों को, अपने गोल्स को कागज पे उतारते हैं। इसके 4 बुनियादी कारण हैं। पहला, उन्हें कभी इस बारे में समझाया नहीं गया है। हाँ, बताया गया है, समझाया नहीं गया। दूसरा, उन्हें पता नहीं है कि ये किस तरह करें। तीसरा, वो डरते हैं कि निर्धारित ध्येय वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे और शर्मिंदा महसूस करेंगे। और चौथा, हीन आत्मछवि, लो सेल्फ एस्टीम। वो सोचते ही नहीं कि जिंदगी की अच्छी चीजों के लिए उनमें काबिलियत है। इसलिए जिन चीजों की आप में काबिलियत ही नहीं है, एबिलिटी ही नहीं है, उसे लिखने की परेशानी क्यों उठाई जाए? उनके दिमाग में ये बात पक्की होती है कि ये उन्हें नहीं मिलेगा। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में आपके ध्येय क्लियर हैं, स्पष्ट हैं? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जहां तक डर की बात है, हमें इस पे लॉजिकली सोचना चाहिए। अगर आपकी समस्या डर है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने दोस्तों के सामने गलत नहीं होना चाहते, इसलिए कोई वादा नहीं करना चाहते। आपको कभी भी अपने ध्येय किसी को बताने नहीं चाहिए जब तक आप अच्छी तरह ना जानते हो कि उन्हें न केवल इस बात का विश्वास है कि आप अपने ध्येय हासिल कर सकते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि आप अपने ध्येय हासिल करें। दूसरे लोग अपने ध्येयों को कागज पे उतारने का इसलिए निश्चय नहीं करते हैं क्योंकि अगर वो उनको हासिल नहीं कर पाए, उनके पास एक बना बनाया एक्सप्लेनेशन है कि वो दरअसल असफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने वो ध्येय कभी बनाए ही नहीं। उनके लिए ये एक सुरक्षित लेकिन बिना जोखिम का रास्ता है। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर हम अपने ध्येय कागज पे नहीं उतारते और फिर कहते हैं कि हमें असफलता नहीं मिली क्योंकि हमने कभी ध्येय बनाए ही नहीं, तो ये एक सुरक्षित और बिना जोखिम वाला रास्ता हो जाएगा। लेकिन जब हम कोई जोखिम नहीं उठाते तो हमें कोई कामयाबी भी नहीं मिलती। इसी लॉजिक के आधार पे अगर हम ये कहें कि एक शिप के लिए, एक जहाज के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा कि वो बंदरगाह पे ठहरा रहे, अपने हार्बर पे ठहरा रहे। एक एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा कि वो जमीन पे ही ठहरा रहे, और किसी मकान के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा कि वो खाली पड़ा रहे, क्योंकि जहाज बंदरगाह छोड़ने पे रिस्क का सामना करता है। एयरक्राफ्ट जब जमीन छोड़ता है तो रिस्क उठाता है, और मकान रिस्क को इन्विटेशन देता है जब कोई उसमें रहने आ जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही है? क्या ये जिंदगी है? हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जहाज बंदरगाह में ही रहे तो जल्दी ही समंदर के काबिल नहीं रहेगा। एयरक्राफ्ट जमीन पे ही रहे तो जल्दी ही रस्ट हो जाएगा, और मकान खाली पड़े रहने पे और जल्दी खराब हो जाएगा। ध्येय निर्धारित करने में खतरा है, लेकिन जोखिम उस समय कई गुना है जब आप ध्येय निर्धारित करते ही नहीं। कारण बड़ा सिंपल है। जैसे समंदर जहाज में चलने के लिए, एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए और मकान रहने के लिए बने हैं, उसी तरह इंसान की रचना भी किसी मकसद के लिए हुई है, किसी मंजिल के लिए हुई है। आपका यहां पे होने का कोई कारण है, कोई वजह है। वो उद्देश्य आप में से हर उस चीज को बाहर निकालना है जो इंसानी तौर पे मुमकिन है, ताकि आप इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए कुछ कर सकें, कुछ दे सकें। उद्देश्य आपको अपने लिए और दूसरों के लिए भी और ज्यादा कर पाने के काबिल बनाते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आपका ध्येय एक जीतने वाला घोड़ा हो सकता है। अब ईशा की मिसाल लीजिए। ईशा अपने घोड़े आयरिश को बहुत प्यार करती थी, लेकिन इस समय वो बहुत ही क्रोधित है, गुस्से में है, हर्ट है, निराश है, मायूस है,
सुस्त है और बहुत बहुत दुखी है। हफ्तों से उसने उस घोड़े को, आयरिश को, इस बड़े एग्जीबिशन के लिए साफ किया, सिखाया, उस पर काम किया और उसे ट्रेनिंग भी दी। इस खास दिन पे वो सुबह 3 बजे उठ गई थी और अपने घोड़े आयरिश को ईशा ने अंतिम बार हर बात सिखाई। आयरिश के गर्दन के बाल पूरी तरह गूंथे हुए थे, उसकी पूंछ कला का एक नमूना थी, उसके शरीर का रंग पॉलिश किए हुए स्टील की तरह चमक रहा था, उसके पेट का उभार सूरज की रोशनी में चमक उठा था। काठी और लगाम को साफ करके पॉलिश की गई थी और ईशा पूरी तरह से तैयार थी, बेहतरीन कपड़े पहने हुए इस बड़े हॉर्स रेसिंग के मौके पे। ईशा ने जब रेस कोर्स पे प्रवेश किया, यूं लग रही थी मानो वो एक नन्ही सी गुड़िया हो, लेकिन हुआ कुछ और ही। क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ईशा पूरी तैयारी से रेस कोर्स पे पहुंची अपने घोड़े आयरिश के साथ, इस उम्मीद से कि आज वो अपनी कमाल दिखाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। आयरिश, जिसे कूदने वाला घोड़ा माना जाता था, नहीं कूदा। दौड़ने वाला घोड़ा माना जाता था, नहीं दौड़ा। सच तो यह है कि वो दौड़ा ही नहीं, उछला भी नहीं। ईशा के लिए सैकड़ों घंटों की कड़ी मेहनत और ट्रॉफी का सपना सब खत्म हो गया जब उसके घोड़े ने पहली कूद को ही 3 बार इनकार कर दिया और वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, रेस से बाहर हो गया। दोस्तों, जब आप मायूस होते हैं, परेशान होते हैं, तो आप या तो अपने हाथों को मरोड़ सकते हैं या जो कुछ आपके पास है उसे खो सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन आपके पास है, अपनी आस्तीनें चढ़ा सकते हैं और जो आप चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। यू कैन अचीव व्हाटएवर यू वांट वंस यू डिसाइड इट। 19 साल की उम्र और 50 किलो से भी कम वजन की ईशा ने अपनी आस्तीनें चढ़ाने का और जो वो चाहती थी उसे पाने का निश्चय किया। एक ऐसा घोड़ा जो विजेता हो। क्या वो अपना निश्चय हकीकत में बदल पाती है? इस पे बातें करेंगे। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील गजवानी। दोस्तों, ईशा ने निश्चय किया कि एक ऐसा घोड़ा वो हासिल करेगी जो विजेता होगा। उसने आयरिश का दाम तय किया, अखबारों में इश्तिहार दिया और ये तय किया कि वो घोड़े का मोल भाव नहीं करेगी और घोड़े की अदला बदली भी नहीं करेगी। इन बातों से परहेज करेगी जब तक कि उसका मुंह मांगा दाम उसे नहीं मिल जाता। उसे अपनी मुंह मांगी रकम मिल जाती है आयरिश को बेचने के लिए और उसके बाद वो सारी रकम अपने सेविंग्स अकाउंट में डाल लेती है और फिर तलाश शुरू कर देती है दूसरे मन चाहे घोड़े की। वो कई स्टर्ट फार्म्स को विजिट करती है, कई लोकल एग्जीबिशन में जाती है जहां घोड़े ऑक्शन होते हैं। घोड़ों पे बहुत कुछ पढ़ती है, किताबें, आर्टिकल्स, और आखिर में उसे एक खूबसूरत 2 साल का घोड़ा मिल जाता है जिसका नाम होता है बटर रम। ये ईशा और बटर रम का पहली नजर में प्यार का ही मामला था, लेकिन इसमें थोड़ी सी रुकावट थी। बटर रम की कीमत जूली के पास आयरिश की बिक्री से प्राप्त धन से काफी ज्यादा थी और उसने अपने मां बाप से पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने बाकी की रकम कहां से हासिल की ये मैं आपको बताऊंगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ईशा के पास जो रकम थी वो काफी नहीं थी कि वो बटर रम घोड़ा खरीद ले। वो अपने मां बाप से पैसे लेना नहीं चाहती थी। इस सिचुएशन ने सिर्फ उसकी तेज दौड़ को थोड़ा धीमा कर दिया, क्योंकि ईशा एक ऐसी लड़की है जो मानती है कि अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको कुछ करना चाहिए। ईशा ध्येय प्राप्त करने के बुनियादी उसूल में भी विश्वास रखती थी कि आप उतनी ही दूर जाते हैं जितनी दूर तक आप देख सकते हैं और जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो हमेशा और आगे देख पाएंगे। आयरिश की बिक्री से प्राप्त पैसों से और बाकी को किश्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में भुगतान करने की योजना के तहत उसने बटर रम इस घोड़े को खरीद लिया। फिर उसने किश्तों का भुगतान करने के लिए
पैसे कमाने के लिए नौकरी कर ली। उसने उस पे और अपने पे कड़ी मेहनत की। जल्दी ही बटररम और ईशा बहुत सारे रेसेस जीतने लगे, बहुत सारे ट्रॉफीज जीतने लगे। ईशा के कमरे की दीवार सभी तरह के ट्रॉफी से भर गई और उसे अपने घोड़े बटररम के लिए जितने पैसों से उसने खरीदा था उसे 5 गुना ज्यादा कीमत का प्रपोजल मिल चुका था। दोस्तों, अगर हम किसी चीज को बुरी तरह से चाहते हैं तो उसे हमें अपना एक निश्चित ध्येय बना लेना चाहिए। जब हम उसके पीछे इस तरह लग जाते हैं मानो हम असफल हो ही नहीं सकते, तो बहुत सी चीजें हमारी मदद करने के लिए अपने आप होने लगती हैं ताकि हम असफल न हो। दोस्तों, इन बातों को आजमाइए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, क्या ज्यादातर व्यक्तियों के पास ध्येय होते हैं? आप कभी भी सड़क पर चलते सैकड़ों नौजवानों को रोककर उनमें से हर एक से एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं उससे भविष्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि उनमें से ज्यादातर सोचते हैं कि वो सफलता के लिए ही काम कर रहे हैं। लगभग हर कोई यही मानता है कि सफलता उसे मिल जाएगी, लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल अलग होती है। अगर हम 100 नौजवानों की स्टडी करें तो उनके 70 साल की उम्र में उनमें से करीबन 5 लोगों को ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिली होगी और शायद एक ही उनमें से धनवान या अमीर हुआ होगा। दोस्तों, कई लोगों के पास ध्येय नहीं होते। वो बेकार में मेहनत करते रहते हैं, बिना मकसद के मेहनत करते रहते हैं। उनको लगता है कि कोई भी एक्टिविटी करना, कोई भी गतिविधि करना, कोई भी काम करते रहना बिना किसी मकसद के उन्हें किसी मंजिल पे ले जाएगा। लेकिन ऐसे कभी होता नहीं। अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो मकसद होना चाहिए। मकसद के लिए आपके पास एक ध्येय होना चाहिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, कुछ साल पहले मुझे कनाडा के नायग्रा वाटरफॉल्स के ऊपर से होकर जाने वाली हवाई यात्रा का पहली बार मौका मिला। जैसे ही हम नायग्रा वाटरफॉल्स पे पहुंचे तो एयरक्राफ्ट के कैप्टन ने इंटरकॉम पे अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके बाईं ओर नायग्रा वाटरफॉल्स हैं। आप अगर इनको देखना चाहें तो अपने बाएं तरफ देखिए। ये एक बेहद दिलकश नजारा है। दोस्तों, हालांकि नायग्रा वाटरफॉल्स मीलों दूर थे, फिर भी हवा में सैकड़ों फुट ऊपर उठती फुहार को देखकर मैं नायग्रा वाटरफॉल्स की विशाल शक्ति को महसूस कर पाया। जब मैंने उन फुहारों को और इन वाटरफॉल्स को गौर से देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। हजारों सालों से अनकहा करोड़ों टन पानी ऊपर उठकर फिर 180 फुट तक गिरकर गायब हो जाता था। फिर एक दिन एक आदमी ने इसके बारे में सोचा। उसने एक प्लान बनाया। उसने क्या प्लान बनाया, इस पे बातें करेंगे। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब मैंने नायग्रा वाटरफॉल्स के उन फुहारों को और उन झरनों को गौर से देखा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया। हजारों सालों से अनकहा करोड़ों टन पानी ऊपर उठकर फिर 180 फुट तक गिरकर दरअसल गायब हो जाता था, जाया हो जाता था। फिर एक दिन एक आदमी ने इस पे सोचा, एक प्लान बनाया और इस विशाल शक्ति को काम में ले आया। उसने गिरते हुए पानी के एक हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य की दिशा दी और इंडस्ट्री के पहिए चलाने के लिए करोड़ों किलोवाट बिजली पैदा की। हजारों घर रोशन हो गए, कई टन खाद्य पदार्थों का उत्पादन होने लगा और कई चीजों का निर्माण और डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा। शक्ति का एक नया स्रोत खुला, एक नया सोर्स बना और इस वजह से कई नौकरियों के दरवाजे खुले, कई बच्चे एजुकेटेड हुए, सड़कों और अस्पतालों का निर्माण हुआ। दोस्तों, इस एक बात से कितने लाभ हुए इसका लिस्ट एंडलेस है और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि एक आदमी ने प्लान बनाया और नायग्रा वाटरफॉल्स की शक्ति के हिस्से को एक निश्चित लक्ष्य की ओर, एक ध्येय की ओर चैनलाइज किया। हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ध्येय का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य है। एक योजना कुछ ऐसी चीज है जिसे आप करने की आशा रखते हैं, उम्मीद करते हैं।
बिना किसी संकोच के मेरा ये कहना है कि आप कोई भी हो, कहीं भी हो और आप कुछ भी करते हो, लेकिन आपके पास ध्येय होने चाहिए। किसी ने कहा है कि मुझे ध्येय रखने वाला एक क्लर्क दे दीजिए और मैं आपको एक ऐसा आदमी दे सकता हूं जो इतिहास रच देगा। मुझे बिना ध्येय वाला एक आदमी दे दीजिए तो मैं आपको एक क्लर्क ही दे सकता हूं। माताओं के ध्येय होने चाहिए, सेल्स वाले लोगों को ध्येय होने चाहिए, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, मजदूरों, वर्कर्स, डॉक्टर्स और खिलाड़ियों के ध्येय होने चाहिए, मकसद होने चाहिए, मंजिल हासिल करने का एक जुनून होना चाहिए। आप नायग्रा वाटरफॉल्स की तरह हो सकता है कि कोई शहर रोशन न कर पाए, लेकिन निश्चित ध्येयों से आपकी अपनी शक्ति बाहर आने लगती है और चीजें होने लगती हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, ध्येय की जरूरत पे बल देने के लिए क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलरी ने, तेंजिंग नोर्गे ने अपने इस मिशन को संपन्न कर पाने की किस तरह डेफिनेशन की थी, किस तरह व्याख्या की थी। मान लीजिए उन्होंने ये डेफिनेशन किया होता, ये सोचा होता कि वो यूं ही एक दिन टहल रहे थे कि अचानक जाते जाते उन्होंने अपने आप को दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पे पाया, या जनरल मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन कहें कि उन्हें यह पद इसलिए मिला क्योंकि वो काम का दिखावा कर रहे थे और बस उन्हें यूं ही प्रमोशन मिलते गए और एक दिन उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन बनाया गया। दोस्तों, आप सभी मानते हैं कि ये हास्यास्पद होगा, रिडिकुलस होगा, लेकिन उससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं कि आप ये सोच लें कि आप कोई भी काम कर सकते हैं बिना अपना ध्येय निश्चित किए हुए या बिना अपना मकसद तय किए हुए। जिंदगी में मकसद का होना, ध्येय का होना, उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। तभी तो कहता हूं, हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।